Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the Cantor Publishers video session. Students, today we will learn Mathematics 1, Chapter 2, Lecture number 4. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 1, workbook and resource pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, वर्कबुक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। रिसोर्स पैक हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए बुक की तरफ चलते हैं। यूनिट 2, नंबर ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं इस यूनिट में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। हमारा फर्स्ट टॉपिक एडिशन पे था, इसमें 2 लेक्चर्स थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, और सब्ट्रैक्शन के ऊपर हम लोगों ने 1 लेक्चर कंप्लीट किया है। आज इस पे लास्ट लेसन है। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ आए। सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। तो इसमें जो मेन एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ हमारा ये है सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस। वंस का मतलब होता है कि 1 डिजिट नंबर है और उसी में से आपने 1 डिजिट नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड एसएलओ है सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स का मतलब है कि उसमें जो 2 प्लेसेस होंगी, 1 प्लेस एंड 10 प्लेस, तो ये आपने देखना है। थर्ड एसएलओ है सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स, एंड देन fourth one is subtract 2 digit number from 2 digit numbers, and then at the end हम लोग इस तरह की इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। fill up the equation such as 9 minus ये बॉक्स equal to 7 with proper number। मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सब्ट्रैक्शन है दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, कि इसका मतलब है टेकिंग आउट। हम लोगों ने चीजों को बाहर निकालना होता है किसी भी कुछ चीजों से। तो इसी तरह हम लोग नंबर्स में से कुछ नंबर्स को माइनस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आ जाएं बुक की तरफ। पेज नंबर 45 है, इस पे देखें टॉपिक 2.2.2 सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विदाउट बोरोइंग। तो एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। वहां पर मैं आपको मेथोडोलॉजी बताता हूं कि किस तरह आपने गिवन नंबर को किसी दूसरे गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी सब्ट्रैक्शन के बारे में बुक पे डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई कि सब्ट्रैक्शन is the process of taking out something from an other। मीन्स के एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करने का जो अमल होता है, प्रोसेस, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हम लोग यहां पर करेंगे कि 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर होगा, उसमें से 1 डिजिट को और 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। बट देखिए जरा कि ये विदाउट बोरोइंग है। विदाउट बोरिंग, अगर बोरो का मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो लेस है, मैंने ज्यादा किसी को उसमें से ज्यादा माइनस करनी है, तो फिर मुझे बोरो करने की जरूरत पड़ती है। देखिए जरा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ₹10 है, ₹10 है, और मैंने किसी को ₹15 पे आउट करने हैं। तो ये जो 10 है वो लेस है 15 से, मेरे पास कम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं किस तरह 15 किसी को पे कर दूंगा? नहीं पे हो सकते, तो फिर मुझे बोरो करना पड़ते हैं। तो अभी जो हम लोग लर्न करेंगे विदाउट बोरो करेंगे कि आपके पास नंबर्स जो होगा
और ऊपर वाला जो नंबर है ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रू एग्जांपल्स। चलिए जरा देखते हैं इनको। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल ये है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 19। ये चीज आपने देखनी है। इसमें सबसे पहले ग्रेटर नंबर देखें कौन सा है। ग्रेटर नंबर का नंबर्स कंपेयर करने मैंने आपको बता दिए होंगे कि किस तरह कंपेयर किए जाते हैं, लेकिन अब यहां पर देखें ये नंबर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। हमने सब्ट्रैक्शन दो तरह की देखी थी। जिस तरह एडिशन दो तरह की है, हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन एंड वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के भी टू मेथड्स हैं, हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, ये जो नंबर है 19, हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करते हैं। कैसे? ये वंस वाला कॉलम और ये टेंस वाला कॉलम, इसमें से क्या करेंगे हम, देखें जरा। पहला नंबर कौन सा है? 9 वंस प्लेस पे है और 1 टेंस पे है, अगेन 7 है। ये साथ सब्ट्रैक्शन का साइन आपने लगाना है। आप क्या करेंगे, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं। ग्रेटर नंबर है। जो प्लेस वैल्यू चार्ट जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी यूज किया और एडिशन में भी यूज किया, वो इस तरह का था कि कुछ हम लोग वंस के सर्कल भी बनाते थे। देखें जरा, इस तरह का था। मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो 9 सर्कल्स बनते हैं। ये वंस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वंस। टेंस क्या थे? स्टार्स ऑफ ये। अब देखें कि आपने क्या चीज करनी है। 9 है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, के इसको टेक आउट कर देना, निकाल लेना है। अब यहां पर 9 जो सर्कल्स हैं, सॉरी 7 जो सर्कल्स हैं, उनको कैंसिल कर दें। 5 6, ये 7 हमने सर्कल जो है वो कैंसिल कर देने। तो अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये खत्म हो गया। बाकी आपके पास कितने बचे, उनको आप इधर ड्रॉ कर दें और इसको एज इट इज हम लोग नीचे ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म आऊं तो ये चीज आपके पास 1 बच जाएगी और ये 2 सर्कल्स बन जाएंगे। इनको हम लोग ऐसे राइट कर देते हैं, 2 एंड देन 1। सो दिस इज योर रिजल्ट। तो आपके पास क्या चीज बचती कि आपने ऑलवेज सेम डिजिट प्लेसेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास ये चीज बन गई। आप या तो ये चीज यूज कर लें, ये आपने रफ साइड पे बनाने हैं, और उसके बाद अगर आप ये नहीं बना सकते तो फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट इस तरह कर लें। 9 है, 9 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। इनमें से 7 को कैंसिल कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 खत्म हो गई। बाकी जो बची वो 2 लाइन है, वही 2 आप इधर राइट कर दें एंड देन 1 जो है उसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। इसको हम लोगों ने इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट। सिमिलरली जब आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर हो, 2 डिजिट नंबर का मतलब है कि टेंस, जिस तरह ये 7 था 1 डिजिट था, 1 था,
उसमें से ये चीज आपने सब्ट्रैक्ट की। अब आपके पास क्या, अगर यहां पर भी 1 हो तो फिर क्या करेंगे? एग्जाम्पल वही, ये 2 डिजिट नंबर बन जाता है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। देखें अब ऑब्जर्व करें कि जो है ग्रेटर नंबर कौन सा है। अगेन 19 इज ग्रेटर, 19 में से आपके पास ये चीज बन जाती है, यहां पर 1 आ गया। प्रोसीजर वही है जिस तरह आपने ये चीज की, ऐसे ही आपके पास ये 1 था, यहां पर इस 1 को आपने कैंसिल कर दिया। तो जब आपने इसको कैंसिल कर दिया तो जो चीज आपके पास बचती है वो अगेन ये जो सर्कल है, ये वाला जो 10 वाला स्टार है, ये आपके पास खत्म हो जाएगा। तो बाकी सिंपल क्या चीज बच गई? 2। तो आपके पास ओनली 2 बच गया। अगर आप ये लाइंस के साथ कर रहे हैं इसको सॉल्व, जब आप थ्रू लाइंस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ये 7 लाइंस कैंसिल हो गई। इसी तरह अगेन आपने फिर सेकंड टाइम सेम प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इनको सब्ट्रैक्ट किया, 1 मींस के ऊपर वाली लाइंस को ड्रॉ किया, 1 आपने लाइन ड्रॉ की तो 1 ही कैंसिल कर दी, तो बाकी कितनी लाइंस बची? 0। या 0 ना भी राइट करें यहां पर इस प्लेस पे तो इसका मतलब 2 ही है। तो ये चीज, ये आपके पास रिजल्ट क्या बना? हेंस 19 माइनस 17 इक्वल टू 2। सो दिस इज योर रिजल्ट। इस फॉर्म में हमने राइट कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्शन इस शेप में करते हैं तो ये आपके पास हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे? इनके लिए आपने सेपरेटली प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने होते हैं। सेपरेटली कैसे? ये लहदा से सब्ट्रैक्ट, ये लहदा से, मींस वंस, टेंस, वंस, टेंस, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो स्टूडेंट्स अलग अलग नंबर्स को राइट कर दें। यहां पर जो ग्रेटर नंबर है वो पहले आ जाएगा और जो स्मॉलर है वो बाद में आ जाएगा। अगेन सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस वालों को वंस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेंस को टेंस के साथ। मींस आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो थर्ड आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट जो बनेगा इस तरह बनेगा, वंस, टेंस, एंड देन 9 माइनस 7 इज 2 एंड देन 1 माइनस 1 इज 0। तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। दिस मेथड इज हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं। और ये वाला जो हमने यूज किया था ये वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन था। इसी तरह अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम साथ आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपने क्या करना है कि आपको मैंने 4 मेथड बताए हैं। वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करें, जरा देखते हैं। एग्जांपल ये देखें, अली हैज रुपीज 39, he gave rupees 25 to Ahmed. How much money left with Ali? अब जब इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएं, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है? तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज देखनी है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड आपने याद रखना है। स्टेप्स,
रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड चेक। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मैथ्स में आ जाए आपके पास तो आपने इन 4 मेथड्स में उसको ब्रेकआउट कर देना है। देखें, रीडिंग, फर्स्ट स्टेप, रैंडमली रीड करें। अली हैज ₹39, ही गेव ₹25 टू अहमद, हाउ मच मनी लेफ्ट विद अली। आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को उस वक्त तक अगेन रीड करना है, अगर नहीं समझ आई सेकंड टाइम रीड करें। अली हैज ₹39, ही गेव ₹25 टू अहमद, हाउ मच मनी लेफ्ट विद अली। अब आपने इसको प्लान करना है कि मैं किस तरह इसको सॉल्व करूं। प्लानिंग में क्या आएगा कि आपने सबसे पहले उसकी गिवन थिंग्स राइट कर देनी है। गिवन थिंग्स कौन सी हैं, आइडेंटिफाई करें। द अमाउंट दैट अली हैज, कितनी है, ₹39। कितने, अली के पास टोटल अमाउंट कितनी है। ही गेव, हाउ मच मनी ही गेव टू अहमद, मीन्स अहमद ने कितने अमाउंट उससे रिसीव की। अहमद रिसीव्ड कितना, ₹25। ये आपने रीड करने के बाद जो गिवन थिंग्स थी वो राइट कर ली। आपने इसको ब्रेक किया। अब आपने आंसर चेक करना है, इस स्टेटमेंट को देखना है कि कितने जो पैसे अमाउंट है, अब क्या फाइंड करना है। हाउ मच मनी लेफ्ट विद अली, कितनी बाकी उसके पास रह गई, रिमेनिंग अमाउंट। स्टूडेंट्स, अब आप इसको प्लान कर लें। आपने ये सोचना है कि कौन सा मेथड यहां पर अडॉप्ट करें। प्लान का मतलब कि आपने अपने जो जितने भी आपने मेथड्स पढ़े हुए हैं उनको रिकैप करना अपने माइंड में और सोचना है कौन सा अडॉप्ट किया जाए। अब वो अडॉप्ट देखते हैं कि हम लोग यहां पर वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे। वो कौन सा है, उसके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। देखें, वंस, टेंस, ग्रेटर नंबर, ये जो है इसको ऊपर राइट कर दें, 9, 3 एंड देन क्या करेंगे, 25 2 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। ये आपको पता है कि किस तरह सब्ट्रैक्ट होना है। 9 लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 में से 5 लाइंस ये वाली ये काट दें, 1 2 3 4 5 ये कट गई। बाकी क्या कितनी बची वो आप इधर राइट कर दें, 4 एंड देन अब क्या चीज बचती है। अब 10th वाली प्लेसेस को देखें, ऊपर कितनी लाइंस हैं, कितने नंबर हैं, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 3 लाइंस, 2 जो है वो आपने कट कर दी, बाकी कितनी बची 1, यहां पर 1 राइट कर दिया। सो जो अमाउंट रिमेनिंग बची वो क्या बची 14। हेंस ₹14 लेफ्ट विद अली। ये जो अमाउंट है ये उसके पास बाकी बच गई थी और हमने यही चीज फाइंड करनी थी। अब इसको अगेन रिवाइज कैसे करना है, चेक कैसे करना है, कैसे चेक करें कि आपने देखना है, चेक इस तरह होगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। आपने क्या करना है कि इन 2 नंबर्स को ऐड करके देख लें। अगर तो इन दोनों को ऐड करने से 25 एंड 14
ऐड करने से आपके पास 39 बनता है, जो टोटल अमाउंट बनती है, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ये चेक है, इसको चेक आपने करना है। 5 + 4 9, 2 + 1 3। सो आपके पास जब आपने चेक किया तो आपके पास 39 बना। जो 39 है ये आपके पास, यहां से आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है। या फिर इसको रिकैप करें, रिवाइज करें। अगर कोई इस तरह का मेथड एडिशन करने से ना चेक कर सकें तो आप इसको गो थ्रू करें कि आपने अपनी कैलकुलेशन ठीक की है या गलत की है। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। ये तो थी वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास कि आपने मिसिंग नंबर्स उसमें राइट करने होते हैं। देखें जरा कि इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपके पास 39 है, हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर इसमें कौन सा नंबर मैं राइट करूंगा कि मेरे पास आंसर जो है 14 बन जाए। ये 14 बना था, या यहां पर मैं कोई एन अदर नंबर लेता हूं 29, ये कोई नंबर है 29। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा कि ये चीज बन जाए 14? चेक करें जरा। मैं क्या करूंगा, सिंपली इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा। जो फर्स्ट वाला नंबर है ग्रेटर, इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना बनता है 5, 29 - 14। देखें जरा, 29 - 14 5 एंड देन 15। अब यहां पर 15 बनता है। अब अगर इसी को आपने अगेन चेक करना है, इन दोनों को, इस नंबर को और इसको ऐड करके देख लें कि क्या ना कौन सा नंबर बनता है। चेक करें, इनको ऐड किया तो ये नंबर बन गया, तो इसका मतलब आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे हैं, उनको आपने सॉल्व करना है, इक्वेशंस इस तरह की कंप्लीट करनी है, मिसिंग नंबर्स होंगे, मेथड आपने वही अडॉप्ट करना है। आपको एडिशन भी आपने सीख ली हुई है, आपने सब्ट्रैक्शन भी सीख ली है। यही मेथड्स आप अप्लाई करें और इनको सॉल्व करें। लेट्स कम टू द बुक, वहां पर हम लोग कुछ मजीद एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने बोर्ड पे सीखा कि जो 1 डिजिट नंबर है उसको 1 डिजिट नंबर से किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने आपको एक प्लेस वैल्यू वाला मेथड बताया जिसमें हम लोग सर्कल्स यूज करते थे, और दूसरा आपको लाइंस वाला, और तीसरा फिंगर्स वाला बताया। तो आप उसमें से कोई सा भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक आप जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब यहां पर जो सब्ट्रैक्शन के हैं वो 2 मेथड्स हैं, एक वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। वर्टिकल मेथड में हम लोग सिर्फ एक जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं और वर्टिकली नंबर्स को राइट कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन नंबर में से ग्रेटर नंबर को ऊपर राइट करना है, और फिर स्मॉलर नंबर जो है वो नीचे राइट करके साथ माइनस का साइन लगा देना है, जिस तरह ये लगा हुआ है। और इसी तरह हमने जो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, क्योंकि ये दोनों 1 डिजिट नंबर है तो सिर्फ वंस वाला कॉलम आएगा आपके पास। तो अब देखें, यहां पर आपके पास ग्रेटर नंबर ऊपर वाला है 5 लाइंस लगा लें, 5 लाइंस लगा लें। नीचे क्या है वो 3 है, उसमें से 3 लाइंस कट कर दें, बाकी कितनी बच गई 2, तो 2 नंबर इधर राइट कर दें। सिमिलरली अगर आप इसको सर्कल के थ्रू करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 वंस वाले सर्कल्स हैं, इनको 3 काट दें और बाकी जो 2 बच जाते हैं उनको नीचे राइट कर दें। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे सिखाया था। सिमिलरली आपने एग्जांपल नंबर 9 करनी है, उसमें देखें ये हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है। इसमें आपने फिंगर्स वाले जो टेक्निक है वो यूज की हुई है, बुक वाले ने भी फिंगर वाली टेक्निक यूज की है, आप फिंगर से भी इसको देख सकते हैं। आपको पता है 8 फिंगर्स हैं, 8 में से ये वाला हाथ काट दें, साइड पे कर लें,
फिंगर्स को बंद कर लें तो बाकी कितनी फिंगर्स बच जाती हैं? वो 3 बच जाती हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने जब भी डिफरेंस फाइंड करना है, यहां पर वर्ड डिफरेंस यूज हुआ है, सब्ट्रैक्ट हो डिफरेंस हो, इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। यहां पर एक चीज नोट करें, ये जो वर्टिकल बार है ये इक्वल को शो करती है। जिस तरह हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड में ये इक्वल का साइन शो करते हैं, इसी तरह वर्टिकल में बार इक्वल को शो करती है। तो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर जो 10 है ये आपने खुद कंप्लीट करनी है अपनी बुक के ऊपर, और इसको कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। अब पार्ट ए कंप्लीट किया हुआ है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। सिमिलरली 4 माइनस 2 कितना बनेगा, 8 माइनस 3 कितना होगा, यह आपने आंसर देना है, यहां पर राइट करना है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करने जिस तरह एग्जांपल नंबर 8 और 9 आपने कंप्लीट किए हैं। तो डी ई एफ, इसमें आपने हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करनी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46। यहां पर देखें एग्जांपल नंबर 11 है, इसमें ग्रेटर नंबर 2 डिजिट है एंड देन 5 इज 1 डिजिट नंबर। आपने क्या करना है, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। दिस इज वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। एक ही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उसके नीचे नंबर्स राइट कर देंगे। वंस के कॉलम में 9 आ जाएगा, टेंस के कॉलम में 4 आ जाएगा। सिमिलरली जब दूसरी दफा राइट करेंगे दूसरा नंबर, वंस के कॉलम में 5 आ जाएगा। क्योंकि टेंस के कॉलम के लिए कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम लोग साथ 0 ये लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है, वर्टिकली सेम प्लेसेस वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। मींस आपने क्या किया कि 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये वही मेथड जिस तरह मैंने आपको लाइंस वाला बताया था कि लाइंस बनाएं और उनमें से 9 लाइंस बनी हुई है, 9 में से 5 काट दें, बाकी कितनी बची, 4 इधर राइट कर दिया। सिमिलरली 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आ गया, तो 49 माइनस 5 इज इक्वल टू 44। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप 2 डिजिट नंबर या कोई भी नंबर गिवन हो तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल मेथड में आप हर नंबर के लिए सेपरेट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, जबकि वर्टिकल मेथड में एक ही प्लेस वैल्यू चार्ट काफी होता है। अब यहां पर देखें जो एग्जांपल नंबर 12 है, इसमें देखें 88 ग्रेटर नंबर है, 2 डिजिट नंबर, एंड 6 इज 1 डिजिट नंबर। सो आपने हर नंबर के लिए अलग से प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। प्लेस वैल्यू चार्ट हर नंबर के लिए 2 डिजिट बनाना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो है आपके पास 2 डिजिट है। अब यहां पर देखें 88 एंड देन दूसरा प्लेस वैल्यू चार्ट 6, 88 माइनस 6 इक्वल टू वंस वाली प्लेसेस के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, तो 2 आ गया। तो सेकंड स्टेप में आपके पास 8 माइनस 0 10 वाली प्लेसेस के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आपके पास 82 बन गया। ये वही मेथड जो लाइंस मैंने आपको बताई थी उसी तरह आपने कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47। यहां पर देखें आपने एग्जांपल नंबर 13 जो है ये आपने खुद कंप्लीट करनी है। इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह आपने एग्जांपल नंबर 11 और 12 किए हैं, उसी की प्रैक्टिस है। सिमिलरली अब आ जाएं एग्जांपल नंबर 14 की तरफ। यहां पर हमने क्या करना है, 2 डिजिट नंबर फ्रॉम आ गिवन 2 डिजिट नंबर, उससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देखें जरा 35 है, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। 35 ग्रेटर है, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या किया, एक ही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया वर्टिकली। दिस इज वर्टिकली मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। आपने 5 में से 1 माइनस किया, मींस के 5 लाइंस लगाई, 1 काट दी तो 4 बच गई। इसी तरह आपने 3 लाइंस लगाई दूसरी दफा, 3 में से 1 काट दी तो आपके पास 2 बच गई। तो इस तरह 24 आंसर आ गया। तो आपने इसको यहां पर राइट कर देना है। सो
Hence the difference between 35 and 11 is 24. Similarly आपने अपनी बुक के ऊपर जो दूसरे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं इसी तरह। अब आ जाए पेज 48 की तरफ। यहां पर एग्जांपल है 65 में से आपने 20 को माइनस करना है, बट इस दफा आपने हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन यूज करना है। हॉरिजेंटल मेथड के लिए आप क्या करते हैं कि सेपरेट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं हर नंबर के लिए, जिस तरह यहां पर बना हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आपने वंस वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड स्टेप में आपने टेंस वालों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने यहां पर आंसर राइट कर देना है 1 by 1। तो आपके पास 45 आंसर आता है, 65 में से 20 माइनस करें तो आपके पास क्या बना, एक हैंड्स को आप काट दें और बाकी एक हैंड्स को रहने दें अपनी बुक के ऊपर। हेंस द, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको आप करेक्ट कर लें। हेंस द डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 20 इज 45। अब इसी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, और ये एग्जांपल्स आपने अपनी बुक के ऊपर, इसी बुक के ऊपर कंप्लीट करनी है। मींस के वंस वाली प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर क्या 5 माइनस 3, 5 लाइंस लगाई, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 बन गई। सिमिलरली 4 लाइंस लगाई, 3 सब्ट्रैक्ट कर दी तो कितनी बची 1। तो आपके पास 12 आंसर आ गया। सो 45 माइनस 33 इक्वल टू 12। तो इसी तरह आपने बी, सी एंड डी पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 49। यहां पर वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपने अगेन वही मेथड यूज करना है जो मैंने आपको वहां पर बताया था एडिशन के दौरान, कि आपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू चलना है। देखें जरा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड बॉक्स आएगा वो भी देखें। ये मैंने अभी आपको बोर्ड पर भी बताया था कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में तो उसके लिए आप ये फ्लो चार्ट को अपने जहन में रखें। सबसे पहले रीडिंग, प्लानिंग सेकंड, एंड देन सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। ये चीज आपने नोट रखनी है। कैसे कि प्लानिंग, रीडिंग क्या करनी, सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें हर क्वेश्चन की, कि गिवन क्या चीजें हैं, देखें गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करनी है। ये रीडिंग से आपको पता चलेगा। अनोरल है 17 रोजेस, यहां तक एक स्टेप खत्म हो गया। अनोरल के पास 17 रोजेस हैं, फूल हैं। अब शी गेव 3 रोजेस टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को 3 दे दिए। हाउ मेनी रोजेस लेफ्ट विद अनोरल। यही इसी स्टेटमेंट से आपने स्टेटमेंट को पार्ट्स में ब्रेक करना है। दूसरा पार्ट ये है, फ्रेंड को कितने देती है 3, मीन्स के जब उसने किसी को कुछ दे दिया तो बाकी उसके पास कम ही होने हैं ना। तो अब आप देखें कि अब हाउ मेनी रोजेस लेफ्ट विद अनोरल, तो ये चीज आपने देखनी, ये आपको रीडिंग से आएगी। अब उसको प्लान करना है आपने किस तरह सॉल्व करना है। प्लानिंग यहां पर रहेगी, आपने अनोरल के रोजेस राइट कर लें, फिर आप राइट कर लें कि उसने कितने फ्रेंड को दिए, फिर आप राइट कर रहे हैं रिमेनिंग रोजेस कितने हैं। उसके लिए ये मेथड, ये सॉल्यूशन वाला पोर्शन आएगा, इसको आपने सॉल्व कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। प्लानिंग में सब्ट्रैक्शन है, कौन सा मेथड यूज करना है ये सोचना है कि क्या मैं करूं तो मेरे पास आंसर आ जाए। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 7 माइनस 3 4 एंड 1 एज इट इज, तो आपके पास 14। सो शी लेफ्ट विद 14 रोजेस। सिमिलरली आपने एग्जाम्पल नंबर 18 अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करनी है। करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक करवानी है। मेथड मैंने आपको बता दिया है, मेथड आपने वही यूज करना है। यहां पर देयर आर 32 बॉल्स इन द बॉक्स, अहमद टुक आउट 12 बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉक्स। सो यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड। इसी तरह अब आ जाए एग्जाम्पल 19। बेटा ये आपने कंप्लीट करना है, इसको आपने फिंगर्स यूज करनी है अपने हाथों की, उनसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब आपने ये एक्सरसाइज बुक के ऊपर कंप्लीट करनी है। करने के बाद
अपने टीचर को बुक चेक होने के लिए भेजनी है। एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 50 पे है। यहां पर देखें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें हर क्वेश्चन की कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या है और उनको फॉलो किया करें। यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ए पार्ट है, सब्ट्रैक्शन आपको आती है, आपने वही जो एग्जांपल में हम लोग काम करते आ रहे हैं वैसे ही आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके को सॉल्व करके दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स पेज नंबर 51 और 52 के ऊपर क्वेश्चन हैं, कुछ वर्टिकली फॉर्म में है और कुछ हॉरिजेंटल फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ एडिशन है, फिर इसी तरह आपने इनको कंप्लीट करना है। अब एक चीज और नोट करनी है कि ये एम्प्टी इक्वेशंस हैं, हॉरिजेंटल मेथड में आपने चेक करना है कि इसमें कौन सा नंबर पुट करें तो आपके पास रिजल्ट आए। जिस तरह 9 - 2 है, 9 - 2 = 7, यहां पर तो 2 मिसिंग था, तो अब आप आ जाए बी पार्ट की तरफ। 9 है माइनस मिसिंग बॉक्स है = 6 है। अब मैं कौन सा नंबर यहां पर पुट इन करूं कि आपके पास 6 रह जाए। आपने मेथड वही यूज करना है, लाइंस लगा लें जो नंबर गिवन है। यहां पर 9 लाइंस लगाई, कितनी है? 9 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपके पास 6 है, 6 कब आएगा? आप इस तरह करें कि 6 लाइंस काउंट करें, 3 4 6। अब ये लाइंस आ गई, ये 6 लाइंस बन गई आपके पास। अब आपने, ये तो रिजल्ट वाली लाइंस हैं, तो बाकी पीछे क्या रह गया था? तो ये 3 लाइंस, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइंस थी इनको आपने इधर राइट कर देना है। सिमिलरली आपने बाकी पार्ट भी कंप्लीट करने, तो यहां पर इसका मतलब 3 आ जाएगा। तो मींस के 9 - 3 करेंगे तो 6 आंसर बनेगा। तो आपने बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। अब 5 में से कौन सा नंबर माइनस करेंगे 4 बने, सोचें एंड और कंप्लीट करें इसको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को आपने कंप्लीट करना है, ये वर्टिकली फॉर्म की इक्वेशन है, उसको कंप्लीट करें। एंड देन तो नेक्स्ट पेज की तरफ आए स्टूडेंट्स, 52 की तरफ। यहां पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल आपने वैसे ही करनी है जिस तरह हमने एग्जांपल्स में की। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। अनुरल वांटेड टू बाय अ टॉय हुज प्राइस इज 9 rupees, she has only 4 rupees in hand, how much more money does she need to get that toy? अब आपके पास सिर्फ इनमें आपने नंबर्स पुट इन करने हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 आपने कंप्लीट करने अपनी नोट बुक के ऊपर ही, और उसको फिर आपने चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कबुक की तरफ। ये प्रैक्टिस का काम है, पेज नंबर 32 के ऊपर एग्जांपल है, वो आपने कंप्लीट करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको सिखाई है किस तरह करनी है। अब देखें, यहां पर नासिर हैज 35 शीप एट हिज डेयरी फार्म, ही सोल्ड 15 शीप, हाउ मेनी शीप? गिवन क्या चीजें हैं? 2 चीजें गिवन है। मीन के 35 थी, 15 सेल कर दी, बाकी कितनी बच गई? ये चीजें आपने फाइंड करनी है। सो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, उन्हीं के थ्रू इसको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स आ जाएं इसके प्रैक्टिस की तरफ। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये आपने घर पे कंप्लीट करना है अपनी मदर के साथ, और कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी मदर से यहां पर इस पॉइंट पे साइन करवाने हैं। ये पेज नंबर 33 के ऊपर है, देखिए जरा। With the help of your mother, write the cost of vegetables you bought for a week. ये आपने एक हफ्ते के लिए जितनी घर पे आपने सब्जियां पकी हैं आपके घर पे, उनकी कॉस्ट लिखनी है अपनी मदर से पूछ के। Then find the difference between highest value and the lowest value. और आपने सैटरडे को क्या पका आपके घर पे, संडे को क्या पका, मंडे को क्या पका, ये सारे आपने यहां पर राइट करना है, सब्जियों के नेम। और देन वो कितनी उनकी कॉस्ट थी, आपने हर सब्जी की कॉस्ट लिखनी है, हर डे को कितने की सब्जी आपके घर पे पकी थी, आपकी मदर ने पकाई थी। और फिर उसके बाद उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसमें से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करके यहां पर डिफरेंस राइट कर देना है, इधर भी, और इधर सबकी प्राइसेस राइट करनी है। तो ये आपने अपनी मदर के साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है।
तो स्टूडेंट्स अब आ जाए प्रैक्टिस बी की तरफ। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस गिवन है, आपने करेक्ट चूज करना है। जिस तरह 16 माइनस 11, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 6 माइनस 1 इज 5, 1 माइनस 1 0, सो आंसर क्या आया 5। इसको हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल कर दिया। इसी तरह आपने करेक्ट को चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने वर्टिकली सॉल्व करना है जिस तरह आप बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर काम कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं पेज 35 के ऊपर। यहां पर कुछ हॉरिजेंटल मेथड से आपके पास सब्ट्रैक्शन करनी है और कुछ एडिशन करनी है। आपने ये काम कंप्लीट करना है, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या करना है, आपने जस्ट इसको बुक के ऊपर सॉल्व करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, जस्ट डिफरेंस फाइंड करते जाएं सब में, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपने चलना है। अब इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक बुक इसी के ऊपर, वर्कबुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। और कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को बुक, जो आपकी वर्कबुक है, चेक होने के लिए भेजनी है ताकि वो यहां पर इस सर्टिफिकेट के ऊपर अपने सिग्नेचर कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, आइए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट एसएलओ था, हमने सब्ट्रैक्शन सीखी वंस फ्रॉम वंस, एंड देन हम लोगों ने वंस को सब्ट्रैक्ट किया 2 डिजिट नंबर से, और फिर टेंस मींस 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन अगेन 2 डिजिट नंबर जो 10 नहीं था, मींस के 1 0 नहीं था, इसके अलावा भी दूसरे नंबर्स थे 10 डिजिट और 2 डिजिट्स, तो उनको हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना सीखा। फिर हम लोगों ने इक्वेशन कंप्लीट की इस तरह की, ये वाली 9 माइनस दिस वन, और फिर इक्वल टू कौन सा नंबर पुट करेंगे तो 7 आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर किसी जगह पे आपको किसी चीज की समझ नहीं आई ड्यूरिंग द लेक्चर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class. Allah Hafiz.